नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जेडीयू के विवादित बयान देने वाले नेता गुलाम रसूल बलियावी पर कहा कि पार्टी के फोरम पर इस मामले को उठाया गया है और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मामले को देख रहे हैं और उचित निर्णय लेना उनका काम है। यही नहीं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की बुलाई गई 19 और 20 फरवरी की बैठक में यूं तो जेडीयू के कोई भी कार्यकर्ता और नेता हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने बैठक बुलाई है और उस बैठक का कोई मतलब नहीं है, जेडीयू से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी नफरत फैलाने वाली पार्टी है और अगर उसके नेता अमित शाह पटना आ रहे हैं तो आए, भाषण दें, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन नफरत नहीं फैलाएं तो अच्छा रहेगा। सुनिए श्रवण कुमार ने किस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। आजकल आपके बलियावी जी सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को डर लग रहा है तो 30% मुसलमानों को सेना इस संदर्भ में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आज अखबार में उनके द्वारा कुछ बात कही गई है जो छपा है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इस पर कोई हमें बोलना कोई ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। इससे इतर दूसरे कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मोदी जी कहे हैं कि पार्टी से निकालना चाहिए बलियावी जी, जिनसे बयान दे रहे हैं मोदी कार्रवाई आप लोग नहीं कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कोई बात आ गई जो हम लोग के सम्मान नेता हैं, तो जब उनके संज्ञान में बात आ गई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर कुछ निर्णय लेंगे और निर्णय जब लेंगे तो आप लोग को जानकारी समय पर मिल जाएगी। आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए किस तरह की? नहीं, ये संज्ञान में जब बात आ गई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही इस बारे में फैसला लेना है, जो हम लोग के सम्मान नेता हैं। तो उनसे बड़ा अदालत तो नहीं है कोई। उसी अदालत में जब केस चला गया है तो जरूर। लगातार बयान हजारीबाग में उन्होंने कहा कि करबला बना देंगे, अब सेना पर अटैक कर रहे हैं। नहीं, हमको इस संदर्भ में बहुत जानकारी नहीं है, मैं बाहर था, लेकिन हमारे जो आला कमान है उनके संज्ञान में ये बात आ गई है। पार्टी आपकी कमजोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की 19 से 20 को बैठक बुला रहे हैं, जिसमें आरएलएसपी के पूर्व उनके साथी भी शामिल होंगे। पार्टी कैसी संदर्भ में देखती है इस पर? नहीं, पार्टी तो हमारी लगातार मजबूत हो रही है और पार्टी में जो लोग यह कहते हैं कि कमज़ोर हो रहे हैं तो उनसे ही पूछिए कि कहाँ कहाँ कमजोरी है, और जहाँ जहाँ कमजोरी बताएंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि कमज़ोर हो रहा है तो उससे तो बात नहीं चलने वाली है। तो ये बात कहाँ से आ रही है? उनसे अगर बात नहीं हो रही है तो वो बात कहाँ से आ रही है कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है? हमारी पार्टी कमज़ोर किसी भी हालत में नहीं है और न होगी। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग मिल करके संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जो सदस्यता अभियान बिहार में हमारी चली है, तो इस बार पहले के सालों की अपेक्षा इस साल ज़्यादा सदस्यता अभियान भी हमारे लोग बने हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जनाधार बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है और 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें आपको ये सब चीज़ संगठन के बारे में दिखेगा। 19 फरवरी को उन्होंने बैठक बुलाई है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है। पार्टी विरोधी गतिविधि को लगातार आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, सवाल इस पे उठ रहा है, क्या मजबूरी? सवाल है कि जब ये सारी बातें हमारे पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के सभी नेता के सामने है, तो निश्चित रूप से जो संगठन है और संगठन के बाबत कुछ लोग गलत बयानबाजी करते हैं, संगठन के बाबत कुछ अलग से बैठक बुलाते हैं, उस पर संज्ञान लेंगे हमारे जो पार्टी के जो अधिकृत व्यक्ति हैं। बीवीसी के दफ्तरों पर आप भी बोलिएगा उनके खिलाफ तो आप पर भी रेड होगा। जो लोग खिलाफ बोल रहे हैं
जो लोग सत्ता को उजागर कर रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं के खिलाफ और उनकी सत्ता को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जानकारी पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कोई नई नहीं है, हर दिन हो रहा है और ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 2024 में जब सफाया होगा तब इनको पता चलेगा कि लोगों पर गलत ढंग से कार्रवाई करने का नतीजा क्या होता है। सर, इंदिरा गांधी ने भी बैन किया था। हाँ, तो बैन किया था तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जो लोग गलत काम करेंगे उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और देश की जनता सब देख रही है। जब आपको मौका मिला तो अच्छा काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, प्रगति का काम करना चाहिए, विकास का काम करना चाहिए, नफ़रत को ख़त्म करना चाहिए, प्रेम और भाईचारा पैदा करना चाहिए। उसके बजाय आप नफ़रत फैला रहे हैं और नफ़रत की दीवार खड़ा कर रहे हैं। तो आने वाले 24 में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की जनता सब समझ चुकी है। 24 में भाजपा मुक्त भारत जब हो जाएगा उसके बाद इनके नेताओं को पता चलेगा। बिगुल फूकने जा रहे हैं यहीं से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो भाई देश में सरकार उनकी है, जहाँ से चाहे वहाँ से बिगुल फूक जाए, लेकिन उनको बिहार में कुछ इस बार भेटाने वाला नहीं है। और अगर कोई पार्टी के नेता आते हैं तो सब लोगों का स्वागत है। सामाजिक राजनीति जीवन में आने जाने का कोई बहुत बड़ा महत्व है, आना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन बिहार के लोगों के भी बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ आने से नहीं होगा। जब दिल्ली में उनको मौका मिला सरकार बनाने का, देश के गृह मंत्री है, तो बिहार में जिन समस्या को लेकर के बिहार की सरकार और बिहार के लोगों का जो चिंता बना हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो आए तो घोषणा कर दे तो बड़ी खुशी होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पटना विश्वविद्यालय की मांग लगातार उठ रही है। बिहार की सरकार ने भी मांग को उठाया, यहाँ के विद्यार्थियों ने भी उठाया। अगर वो मिलता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तो हम समझते हैं कि बिहार के लोगों को खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, इन चीज़ों के लिए उनका स्वागत होगा। लेकिन बिहार में अगर नफ़रत फैलाने के लिए आएंगे, बिहार में अपनापन दिखाने के लिए आएंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन नफ़रत फैलाने के लिए अगर आएंगे तो नफ़रत की जगह बिहार नहीं है। ये महात्मा गांधी का कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि पर नफ़रत का कोई गुंजाइश नहीं है। क्या बीजेपी नफरत की राजनीति करती है? 100 में 100% नफ़रत की राजनीति करती है। अगर मंदिर और मस्जिद उनके जवान से हटा दिया जाए, उनके एजेंडे से हटा दिया जाए, तो उनके पास कुछ नहीं है। सर, आप मंत्रिमंडल भी विस्तार को तो लेकर आप भी तो लगभग 17 साल उनके साथ रहे। नहीं, पता हम तो रहते हैं, लेकिन हम जो रहते हैं तो हम पूरी चीज़ों को आपस में मिल्लत का, प्रेम का, भाईचारा का पैगाम देते हैं और नफ़रत को हटाते हैं। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उनके एजेंडे पर हम नहीं चलते हैं। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके हिसाब से हम काम करते हैं और चलते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस और आरजेडी आपस में ये काम हमारे राष्ट्रीय नेताओं का है। वो लोग इस विषय पर कुछ कहेंगे, बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक माले वाला जो हो रहा है सर, क्या शक्ति प्रदर्शन है माले का है? नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे पर काम करती है। हम लोग के महागठबंधन में हैं और महागठबंधन में रह कर के वो अगर अपने एजेंडे को चलाते हैं, अपनी नीति और सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं, उसमें कहाँ ऐतराज़ है।